साथियों, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। तो आज हम एक नए विषय के ऊपर बात करेंगे। तो जिन साथियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों, आज हम ना गुरु रविदास महाराज जी के बारे में बात करेंगे, ना ही हम बाबा साहब के बारे में बात करेंगे। और जो साथी मुझे हौसला दे रहे हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज डॉक्टर साहब का तेलंगाना से फ़ोन आया था, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। तो साथियों, बहुत पुराने समय की बात है कि एक बार वो रब धरती के ऊपर आ गया देखने के लिए कि जो मैंने इंसान बनाए हैं वो किस रंग में रंगे हुए हैं, किस रंग में रहते हैं। तो जो मेरी दुनिया बनाई हुई है वो कैसे रहती है। सभी ने अपने मुखड़े अलग अलग तरह से सजा रखे थे, बनाए हुए थे। जब वो हिंदुओं के घर की ओर गए तो उन्होंने दाढ़ी सेव की हुई थी और मुझसे काट रखी थी, सर के बाल में बोदी बना रखी थी, सिर के ऊपर बोदी लगा रखी थी और तिलक लगा रखा था। रब को याद कर रहे थे तो कोई 33 करोड़ देवी देवता को प्रसन्न करने में लगे हुए थे। तो रब ने बिल्कुल एक गरीब बच्चे का रूप धारण किया और उसने फटे पुराने कपड़े पहने और बच्चा का रूप बना लिया। उसी ने सारे के जितने वो ब्राह्मण थे सभी उसको असूल समझते हुए घूरने लगे, धिक्कारने लगे और रब के थप्पड़ भी मार दिया। तो वो बेचारा वहाँ से डर के मारे भाग गया। उसी रूप में वो मुसलमानों की आबादी में चला गया। मुसलमानों की आबादी में चला गया तो रब के देखा कि दाढ़ी सभी की बढ़ाई हुई है, मुझसे कटवा रखी हैं, और 33 करोड़ देवी देवता की जगह पे जहाँ पे अव्वल अल्लाह कह रहे हैं और एक को ही याद कर रहे हैं कि खलकत सबका मालिक एक है। तो रब को लगा कि शायद ये सही कह रहे हैं, जहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत कद्र होगी। पर रब अपना रूप बदलना भूल गया। तो रब अपना रूप बदलना भूल गया तो हिंदू बच्चे के रूप में ही रहा। तो जो मुसलमान लोग थे उन्होंने देखा कि हिंदू का बच्चा मस्जिद के नेड़े कैसे आ गया। कोई उसे जासूस कह रहा है, कोई उसे कारा करने वाला कह रहा है, तो कोई उसे मारने के लिए उसके पीछे चले गए। तो रब वहाँ से भी भागा और भागने के बाद वो दूसरी ओर चला गया। साथियों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने कमेंट विचार जरूर करना। रब वो दूसरी ओर चला गया तो एक आदमी ने पूछा कि आप कौन हो। तो रब ने बोला, मैं रब हाँ। वो आदमी हंसने लग गया। ले तू रब कैसे? रब तो गिरजाघर में होता है। तो रब कहने लगा, अच्छा। बंदा आगे से बोला, पर तू तो हिंदू है, हिंदू लगता है। रब ने कहा, फिर क्या हुआ? कि वो कहने लगा, भाई तू नहीं जा सकता गिरजाघर के अंदर,
रब ने कहा, क्यों, मैं इंसान नहीं? हाँ, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वह बंदा कहने लगा, इंसान इसनू ਤਾਂ नहीं, इंसान नहीं, मैनू नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर गिरजाघर के अंदर प्रभु को मानने वाले ही जा सकते हैं। एक परमेश्वर के प्यारे जिन्होंने गल विच प्रभु का याद में क्रॉस डाला हुआ था। रब कहते हैं, मेरे कोल निशानी तो कोई नहीं, पर फिर भी हम जस के देखना चाहते हैं कि देखना चाहते हैं। वो बंदा डरता डरता रब को गिरजाघर के अंदर ले गया। आगे पादरी जी उस बंदे से पूछने लगे, यह बच्चा किसका है, कहाँ से लेके आया है? बंदा पादरी को बोलने लगा, मैं नहीं पूछना भूल गया कि ये किसका बच्चा है। रब ਨੂੰ संबोधन करके बोले, तू किसका बच्चा है? अब रब क्या कहे? रब कहने लगा, मैं तो खुद ही पैदा हुआ हाँ। पादरी कहने लगा, यह कोई पागल पकड़ के ले आए, यह तो हिंदू लगता है। तो भाई शाम हो गई। शाम के समय आप सभी को पता है कि कोई अल्लाह हू कह रहा है, कोई मंदिर में घंटा बजा रहा है, अपने भगवान को याद कर रहा है, तो कोई प्रार्थना कर रहा है कि रब जी हमें दर्शन दो, कृपा कर हमारे ऊपर, हमारी सुनो और हमें दर्शन दो। तो रब एक साइड खड़ के सुन रहा है और हंस भी रहा है कि अजीब दुनिया है। अभी तो मुझे बुला रहे हैं और जब मैं आता हूँ तो मुझे मारते भी हैं। रब सोचने लगा कि अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, भूख भी लगी है। तो इतने में स्पीकर से जोर की आवाज़ आई, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। रब ने सोचा, यहाँ चलते हैं जहाँ बात बन जाएगी। रब चला गया गुरुद्वारे के आगे, देखा यह इंसान कैसे है, हिंदू मिले, उसने दाढ़ी काट रखी थी, मुझसे बना रखी थी। तो मुसलमान मिला, उसने दाढ़ी बढ़ा रखी थी और मुझसे काट रखी थी और टोपी ले रखी थी। ईसाई मिला, उसने चादर चढ़ाई, गले में क्रॉस पहना हुआ था। गुरुद्वारे वाले अजीब लग रहे हैं, इन्होंने दाढ़ी भी सिंगार रखी है, मुझसे भी सिंगार रखी है, पगड़ी भी बना रखी है, बहुत तुरला रखा है। तो कहीं जाने रखा है। रब कहने लगा, मुझे भूख लगी है। इसने देख मुफ्त के रोटी मिली है, सारी खाई जान। रब सभी खाई जा रहे थे, रब भी रोटी खाने लगा। फिर गुरुद्वारे के अंदर बढ़ गया। तो एक आया, और तू कौन है? सिर नहीं ढका, तू महाराज के बेअदबी कर रहा है, तू कौन है? रब कहे, मैं रब हाँ, मैं रब हाँ। अरे तूने सिर नहीं ढका। तो ऐसे मूर्ख पागल बना रहे थे। तो मुसलमान सब है घट बोले है ना, कोई बोले राम राम, कोई देवे गुसैया, कोई अलाए। तो बस मेरा खेड़ा छोड़ो, धर्म वाले कहने लगे,
कुछ अमल कुछ करो। तो बात ये है कि भाई सभी ने रब को परखा, लेकिन सभी ने को रब ने बोला कि मैं रब हूँ। कि रब ने बोला कि मैंने तो एक इंसान बना के भेजा था, तो तुम लोग ये कैसे आके जहाँ पे भेदभाव कर रहे हो, क्यों एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हो। कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ, कोई कहता है मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई कहता है मैं सिख हूँ। तो मानस की जात सब एक पहचानो, अबल अल्लाह नूर अपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। सो इन्हीं विचारों के साथ मैं आप लोगों से रजा लेता हूँ। तो मेरी बात किसी को समझ आई तो वो अपने कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, और कहाँ से देख रहे हो वीडियो हमें पता चल जाता है। तो अपना कमेंट करना। अगर किसी को समझ नहीं आई वो दोबारा देख लेना ध्यान से टाइम निकाल के। तो मैं यहीं पे रजा लेता हूँ। तो जिसको वीडियो अच्छा लगा वो आगे शेयर करना मत भूलना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। कोई बोले राम राम, कोई अलाहे, कोई देवे गसैया, कोई अलाए अलाए। तो उस रब ने सभी को एक समान बनाया है। तो हम सब मानुस हैं, और जहाँ पे कोई छुआ सात नहीं है, कोई चमार नहीं है, कोई जाटव नहीं है, कोई जाट नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई खत्री नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, सभी इंसान हैं। उसने बनाए हुए बंदे हैं उसके। तो रब की फ़ोटो कैसी होती है मुझे पता नहीं है, तो जो भी फ़ोटो लगेगी उसको रब भी समझ लेना। तो बाकी अपने अपने विचार जरूर रखना। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।